जय हिंद दोस्तों। आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण संविधान से जो पॉइंट हो सकते हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम भाग 11 संविधान का जो भाग 11 है और उसमें से एक 7वीं अनुसूची है जिसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है, उसके बारे में संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। जहाँ फंडा ट्रिक लगेगी वहाँ आपको बता दिया जाएगा और वो विषय किससे रिलेटेड होते हैं, उनको कैसे याद किया जाता है वो भी बताएंगे। सबसे पहले संविधान का जो भाग 11 है उसमें किसका उल्लेख है, तो संघ और राज्यों के बीच जो संबंध होते हैं उनका उल्लेख किसमें है, संविधान के भाग 11 में है। तो संविधान का जो भाग 11 है उसमें अनुच्छेद कहाँ से हैं, 245 से लेकर 263 तक किया गया है। याद कैसे करेंगे कि 11 कैसे बैठेगा, यदि आप 2, 4 और 5 इन तीनों को जोड़ें तो कितना आएगा 11। 2, 6 और 3 इन दोनों को जोड़े कितना आएगा 11। तो 11 समझ में आ रहा है कि 11 से 11 तक रिलेट करके भाग 11 में जाना है और उसके आर्टिकल आपको ध्यान हो जाएंगे 245 से लेकर 263 तक। अब भाग 11 में भी हम किस प्रकार से पढ़ेंगे उनको समझते चलते हैं। देखो 2-3 प्रकार के आपको इसमें पढ़ने हैं, जैसे केंद्र राज्य विधायी विषय हो गए जो 245 से लेकर 255 तक पढ़ने हैं। उसके बाद 256 से लेकर 263 तक प्रशासनिक जो संबंध है वो प्रशासनिक संबंध किसमें 256 से 263 तक। और जो विधायिक विषय हैं, विधायक जो नियम कानून बनाने वाले हैं वो 245 से लेकर 255 तक है। अब इन विषयों को अनुच्छेद 246 के तहत जो अनुसूची है भारतीय संविधान में अनुसूची नंबर 7 है उसमें 3 प्रकार से रखा गया है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। जब मूल संविधान बना उस टाइम अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8 थी। उनको मैंने सबको 12 की 12 जो वर्तमान में हैं उन सबको ट्रिक से कवर करा रखा है। यदि आपने नहीं देखी तो वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में आप देख लें। कितनी है वर्तमान में 12 है, जो मूल संविधान में कितनी थी 8 थी। तो इसका मतलब 4 जुड़ी हैं, उसके बाद 4 बढ़ गई, अब कितनी हो गई 12। तो इन 12 में से 7वें नंबर की अनुसूची है, शेड्यूल है 7वें नंबर की, जिसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है संघ और राज्य के मध्य। संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किसमें 7 में, 7 से 7, 7 से शक्ति, शक्तियों का बंटवारा। अब इस 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों को रखा गया। अनुसूची कितनी है टोटल 12 और सूचियों की संख्या कितनी है 3। तो लिस्ट 3 है, शेड्यूल 12 है, जिसमें संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची पे के जितने भी विषय होंगे, क्योंकि विधायिक शक्तियाँ कहाँ से कहाँ तक हैं 245 से 255 तक, तो इनके अंतर्गत जो कानून बनाने की व्यवस्था होगी, जो संघ सूची के विषय होंगे उन पर कानून बनाने का अधिकार होगा संसद या केंद्र का। और जो समवर्ती सूची के विषय होंगे उन पर संसद यानी कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है, और जो राज्य सूची में विषय होंगे उन पर सिर्फ राज्य ही कानून बना सकता है। ठीक, अब विषय की बात करते हैं कि पहले कितने थे, वर्तमान में कितने हैं। यदि पहले बात करें हम राज्य सूची की, तो राज्य सूची जिस टाइम बनी स्टार्टिंग में मूल संविधान में राज्य सूची में 66 विषय थे। कितने थे 66 विषय थे। और समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे। तो वर्तमान में इसमें से 5 विषय गायब कर दिए गए। जब 42वें नंबर का संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो कितने रह गए 61। तो अब वो 5 किस में जोड़ दिए गए, 47 वाले में किस में ले आएंगे, समवर्ती में। तो राज्य से किस में ले आए, समवर्ती में। तो कितने हो गए 47 + 5 करेंगे तो 52, 52 हो जाएंगे। तो वर्तमान में राज्य सूची में विषय 61 और समवर्ती सूची में विषय 52 हैं और संघ सूची में विषय 100 है। और जो एक्स्ट्रा विषय होंगे उन पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्रीय या राज्य को है। तो अब ध्यान से इसको समझेंगे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से किस में रखा गया, समवर्ती सूची में जोड़ा गया, जिसमें से वन, शिक्षा, जंतुओं या जीव जंतुओं का संरक्षण, पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन और एक नापतोल। अब देखो समवर्ती सूची यानी कि सम आ रहा है, समान शिक्षा चाहिए सबको, समान नापतोल चाहिए, समान न्याय चाहिए और समान रूप से सब पक्षियों का, वन्य जीव का संरक्षण भी चाहिए। तो संरक्षण समवर्ती सूची का विषय, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय, और वन, फॉरेस्ट्री यानी कि वन, एक एक व्यक्ति को शिक्षा चाहिए, वन, सब विषय 5 के 5 किस में है, समवर्ती सूची में, जिसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। तो ये विषय तो आपको याद हो जाएंगे। अब अन्य विषय की बात करते हैं, जैसे संघ में कौन से हैं और राज्य में कौन से हैं, जिनमें अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ध्यान रखने वाली बात, संघ यानी कि केंद्र के पास सारे के सारे वो विषय हैं जो बड़े बड़े विषय हैं, देश विदेश से संबंधित विषय हैं, सब किसके पास हैं, केंद्र के पास।
और राज्य के पास थोड़े राज्य से रिलेटेड और समवर्ती में जो दोनों को रख सकते हैं, हम दोनों विषयों को रख सकते हैं। जैसे सिक्योरिटी करना देश की, केंद्र के पास है। विदेशी मामले जो देखेगा वो केंद्र देखेगा। नागरिकता किसी को देनी है, कोई घुसपैठिया भारत में आ गया तो उसको नागरिकता देनी है नहीं देनी, वो सब केंद्र देखेगा। सीमा, जो सीमा शुल्क है, जो आपका बॉर्डर में टैक्स लगेगा अंदर घुसने के लिए, भारत में आने के लिए, वो सब कौन देखेगा? केंद्र देखेगा। रेलवे बड़ा सेक्टर है तो रेलवे को कौन देखेगा? केंद्र देखेगा। अब किसी का बीमा कराना है तो बड़ी बात है ना बीमा कराना, तो बीमा भी कौन देखेगा? केंद्र के पास है। सर्विस टैक्स, आयकर लगाना, सब केंद्र। लॉटरी बोलते हैं कि तेरी तो यार बहुत बड़ी लॉटरी खुली है, 1 करोड़ की 2-2 करोड़ की लॉटरियाँ जो खुलती हैं वो सब किसके पास है? केंद्र के पास है, उस पर नियम कानून बनाने के लिए। जनगणना, जनगणना पूरे देश की करानी है। किसकी? पूरे देश की। तो देश को जनगणना कराने का काम किसके पास है? नियम कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? जनगणना पर केंद्र के पास है। स्टॉक एक्सचेंज, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसके सारे नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। तो केंद्र के विषय आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखने, जैसे जनगणना, आयकर हो गया, है ना, आयकर हो गया, रेलवे, सीमा शुल्क, नागरिकता और विदेशी मामले। अब बात करते हैं राज्य की। भूमि सुधार, तो भूमि केंद्र थोड़ी करना आएगी भूमि का सुधार, सबने अपने अपने अलग पटवारी वगैरह बना रखे हैं, तो भूमि सुधार के लिए सब राज्य अपने अपने अलग नियम कानून रखते हैं। तो भूमि सुधार। कृषि कर, सर्विस टैक्स, कृषि टैक्स कौन लगाएगा? राज्य। पंचायती राज व्यवस्था सब राज्य से रिलेटेड होती है, तो राज आ रहा राज्य व्यवस्था। शराब, शराब आबकारी विभाग बने हुए हैं अलग अलग राज्य में, तो शराब इनके पास है। टोल टैक्स, जिसके राज्य के अंडर में जो सड़क आ गई उस पर टोल टैक्स लगाने का अधिकार भी राज्य को है। मनोरंजन कर, इन्वायरमेंट, वो बोलते हैं ना इसको, इंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर, वो भी किसके पास है? राज्य के पास है। सट्टा जुआ खेलना, लॉटरी लगेगी तो केंद्र के पास, सट्टा जुआ खेलेगा छोटा छोटा तो सब राज्य के पास। रेलवे बड़ा सेक्टर है तो केंद्र के पास, रेलवे पुलिस राज्य के पास। लोक व्यवस्था और गैस, ये सब किसके पास है? ये राज्य के पास है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखने उनको समझ के चलेंगे और ध्यान रखते चलेंगे दिमाग में। समवर्ती सूची, जिस ऐसे विषय जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो कानून बना सकती है, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। आर्थिक नियोजन, आर्थिक गड़बड़ी चल रही हो तो आर्थिक नियोजन राज्यों को भी देखना पड़ेगा और केंद्र को भी। परिवार नियोजन, परिवार की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही हो, जनसंख्या नियंत्रण करना हो, सब कौन देखेंगे? राज्य को भी देखना पड़ेगा और केंद्र को भी। विवाह, विवाह भी 2 व्यक्तियों के बीच में होता है तो दोनों पे कानून बनाने का अधिकार है। किसको? समवर्ती सूची में दोनों, जो समवर्ती सूची में विषय आता है विवाह का, उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाने का अधिकार रखती है। विवाह किस में आ गया? समवर्ती सूची में। जन्म मरण, तो जन्म मरण जैसे विपरीत हो गए 2, तो जन्म मरण पंजीकरण समवर्ती सूची। संपत्ति, सहसा संपत्ति, सहसे समवर्ती सूची। आपराधिक मामले, पत्र पुस्तक मुद्रणालय और कीमत नियंत्रण किसी चीज़ की, वो सब किसके विषय हैं? समवर्ती सूची के विषय हैं। तो ये विषय आपको अच्छे से ध्यान हो रहे होंगे। नोट में क्या ध्यान रखना है? एक आर्टिकल नंबर 2481 है जिसके तहत बोला गया कि जो विषय राज्य और समवर्ती सूची में नहीं है उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को होगा। ऐसा किस आर्टिकल में बोला गया? आर्टिकल नंबर 248 में। केंद्र राज्य जो विधायी शक्ति का उल्लेख भाग 11 में 245 से लेकर 255 तक और 256 से लेकर 263 तक जो आर्टिकल है उसमें रखा गया है इनकी जो प्रशासनिक शक्तियाँ हैं उनका उल्लेख किया गया है भारत संघ और राज्यों के बीच में।